हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर 7 का हमारा नेम है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, ऑल 6 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी के लिए जो लाइफ लाइन है वो उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप्स की जो ये फैक्टर्स हैं ये हमारी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी इसलिए लिखा गया है ताकि इन जो फैक्टर्स को आप सब कंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया। ठीक है, लेकिन हम तो इंडिया के पर्पज से पढ़ेंगे, हमें अदर कंट्री से क्या लेना देना, लेकिन हम अभी इसको इंडिया के लिए नेशनल पर्पज से पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारे 3 वेज आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एयरवेज, वाटरवेज एंड लैंड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एयरवेज, वाटरवेज एंड लैंड, मतलब एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड लैंड के थ्रू। ठीक है, सेकेंड हमारी जो लाइफ लाइन है वो है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के बिना हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो बूस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, अब ट्रेड में भी कौन कौन से ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तभी होगा जब इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और हमारा थर्ड जो लाइफ लाइन है वो क्या है, टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन है हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, जब बाहर से लोग आएंगे, अदर करेंसी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी क्या इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में अगर कोई बाहर से नहीं आया, कोई टूरिस्ट नहीं आया, ठीक है, तो कोई टूरिस्ट आया ही नहीं, तो इंडिया के लोग जितने हैं वही आपस में घूम रहे हैं, तो हमारी करेंसी क्या है, इधर से उठ के उधर चली जाएगी, उधर से उठ के इधर, तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, इधर से उधर ट्रांसफर होती रही। लेकिन जब अदर कंट्री से कोई टूरिस्ट आएगा तो वो ऐसे तो नहीं आएगा, वो आएगा तो उसका कुछ खर्चा एक्सपेंस होगी। ठीक है, तो वो क्या है, करेंसी को इन्वेस्ट करेगा, तो उससे हमारी क्या होगी, हमारे देश की करेंसी इंक्रीज होगी, तो ये हमारे क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लाइफ लाइन हो गई। फोर्थ लाइफ लाइन है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे हो गया, जैसे पर्सनल फोन हो गया, पर्सनल लैपटॉप हो गया, ऐसे जो कम्युनिकेशन करते हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन मतलब जो मास लेवल पे करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में करते हैं कम्युनिकेशन, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन एक एक चीज करेंगे। अभी आप एक व्यू ले लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का फ्लो डायग्राम था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मीन्स। ठीक है, कुछ नहीं है, ये एक ऐसा इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अवर कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट कर रहा है वही क्या है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो नेशनल लाइफ लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर which helps, ठीक है, which helps in countries economic activities। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो हेल्प करे हमारी। ठीक है, which help कंट्रीज या इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसमें हेल्प करे, कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे भी मैंने बताया ट्रेड ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है, इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड है। ठीक है, अब कुछ जो फैक्टर्स मैंने बताए थे, जो लाइफ लाइन बताई थी, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारी लाइफ लाइन थी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस लैंड, फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयरवेज। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट किसके थ्रू, लैंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है और एयरवेज के थ्रू हो सकता है। तो बस ट्रांसपोर्ट यही है कि इधर से उधर मूवमेंट होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, बाय 3 मीन्स। ठीक है, ये हमारे बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्या है बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से, वाटर, एयर एंड लैंड, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के बेसिक मोड्स हैं। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट फैक्टर हम एक्सप्लेन करते हैं रोडवेज, ठीक है। रोडवेज क्या होता है ये देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट में पहले तो 3 टाइप्स के आते थे, उसके बाद इसमें हम रोडवेज एक्सप्लेन करेंगे, रेलवेज एक्सप्लेन करेंगे और पाइपलाइन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट है हमारा रोडवेज। अब रोड के जो देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रोड के वेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोडवेज, ठीक, रोडवेज। अब रोडवेज क्या है, इसके पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स है, इंडिया पासेस वास्ट रोड नेटवर्क, ठीक है। इंडिया जो है हमारा वो क्या है, वास्ट रोड नेटवर्क पास करता है, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे रोड नेटवर्क है, ठीक है। इंडिया हैव मेनी डाइवर्स रोड नेटवर्क, ठीक है। इट ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, ये हमें क्या ऑफर करता है, सेवरल एडवांटेजेस ऑफर करता है। जैसे रोड के थ्रू हम क्या है, बल्कि जो सामान होता है, जो बल्कि ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या इधर से उधर ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट है, ये ऑफर करता है हमें सेवरल एडवांटेजेस, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोड पहले तो एडवांटेज देखिए, कुछ सभी के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस अगर आपको पता चल जाए तो आप डिसएडवांटेज तो बता ही देंगे, जो नहीं है, जो है वो एडवांटेज है और जो उसका अपोजिट होगा वो डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं हम, ठीक। एडवांटेजेस, इसको हम रेलवे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज लेस कॉस्टली फ्रॉम रेलवेज, ठीक है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है वो क्या है, बहुत चीप पड़ता है, किसके कंपैरिजन में, रेलवेज के कंपैरिजन में, इसलिए हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बेनिफिशियल। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया क्या, कि ये क्या है, लेस कॉस्टली, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ये महंगा नहीं पड़ता है, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू रेलवेज, कंपैरिजन टू रेलवेज, ठीक है। पहला बेनिफिट या एडवांटेज ये हो गया। सेकेंड है, रोड रीच मोर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। देखिए जो रोड है उसको हम कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट जगह पे हम उसको बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी बन जाता है। सपोज करिए कहीं थोड़ा हिली रीजन है, ठीक है, या फिर कहीं मडी रीजन है, वहां पे हम एक चांस है कि वहाँ रोड बना सकते हैं, लेकिन रेलवेज नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या है, जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती क्या, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, बट नॉट रेलवेज, ठीक है। लाइक जैसे हिली टेरेन में हम बना सकते हैं रोड, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्लोपी होता है, ठीक है, स्लोपी होता है रोड, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ रोड बना सकते हैं, लेकिन रेलवेज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आइस का टेरेन हो गया, ठीक है, जहाँ बर्फ हुई वहाँ हम रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेलवेज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, ठीक है। तो रोड क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्ट ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। अब हम इसको रोड को किसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी तो उसके एडवांटेजेस हमको दिखेंगे, विदाउट कंपैरिजन हम एडवांटेज देख ही नहीं सकते। तो हमने इसका रेलवे से कर दिया है, आप एयरवेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो रोड है हैंडल स्टीपर स्लोप, ठीक है, रोड क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है स्टीपर स्लोप्स को। स्टीपर स्लोप मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खड़े स्लोप हो, ठीक है, यहाँ पे रोड हैंडल कर सकती है, मतलब यहाँ पे रोड चल सकती है, रोड बन सकती है, बट नॉट रेलवेज, ठीक है। रेलवेज तो बनने के लिए स्टीपर स्लोप नहीं सही होता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फ्लैट एरिया चाहिए, लेकिन स्टीपर स्लोप हैंडल कर सकती है रोड, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम हैंडल स्टीपर स्लोप, हैंडल स्टीपर मतलब बहुत ढलान वाले जो स्लोप्स होते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं कौन, रोड, ये एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ये बेनिफिट भी कह सकते हैं और एक बेसिक पॉइंट भी कह सकते हैं, क्या कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, नॉट लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा आप प्रेफर करेंगे रेलवेज ही,
ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एडवांटेज भी समझ सकते हैं या बेसिक पॉइंट भी समझ सकते हैं क्या, कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इससे आप सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ रोड हो गया, ठीक है, रोडवेज। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स पढ़ते हैं, ठीक है। रोड का क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रोड्स होती हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स पढ़ते हैं। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा हमारे इंडिया में है, तो वो क्या है, नेटवर्क ऑफ रोड्स है। वो रोड्स का भी नेटवर्क है और रेलवेज का भी नेटवर्क है, ठीक है। उससे हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे लार्ज अमाउंट में बल्क हैवी मटेरियल लाना हो, जैसे कोल लाना हो लार्ज अमाउंट में, या फिर कोई अदर जो सामान होता है गुड्स, वो इस क्वाड्रिलेटरल के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो फर्स्ट टाइप क्या है, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रोड करते हैं, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 सिटीज से होकर गुजरता है। आपको 4 सिटीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें छोटा मोटा सामान नहीं वो ट्रांसपोर्ट होता है, लार्ज अमाउंट में सामान ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से सिटी से होकर गुजरता है, देखिए नॉर्थ साइड में हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली हो गया। ईस्टर्न साइड में कोलकाता हो गया, साउथ में चेन्नई हो गया, और वेस्ट में हमारा हो गया मुंबई, ठीक। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां से हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसीलिए फेमस है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा मीडियम है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में जो मटेरियल होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये रोड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट टाइप की जो रोड है वो हमारी ये है, ठीक है, जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या सुपर हाईवे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसको कंट्रोल कौन करता है, NHAI, ठीक है। ये कंट्रोल किसके, इसमें जो भी डेवलपमेंट या इसका जो भी कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल या इम्प्लीमेंट कोई भी लॉ इसमें करना होता है तो कौन करता है, कौन सी बॉडी, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी नेशनल हाईवेज को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। अब हमारे सेकेंड हो गया नेशनल हाईवे। अब क्लासिफिकेशन कौन सा है हमारा, नेशनल हाईवे। फर्स्ट हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या सुपर हाईवे था, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को NH से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवे को NW से, ठीक है। बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देंगे हम, ठीक है। तो देखिए नेशनल हाईवे क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ ट्रंक ऑफ रोड्स, ठीक है, ट्रंक रोड्स, नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स, ठीक है, विच कनेक्ट्स मेजर सिटीज, मेजर कैपिटल्स, ठीक है, मेजर पोर्ट्स, ठीक। तो नेशनल हाईवे है वो ट्रंक ऑफ रोड है, ठीक है, मतलब रोड का एक झुंड है समझ लीजिए, ठीक है। ट्रंक ऑफ रोड्स है जो कनेक्ट करता है मेजर सिटीज को, मेजर कैपिटल्स को और मेजर पोर्ट्स को, ठीक है। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स को, इन सबको जो कनेक्ट करता है वो रोड को हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये है ट्रंक ऑफ रोड्स, ट्रंक ऑफ रोड्स विच कनेक्ट्स, किसको किसको कनेक्ट करता है, ऐसे किसी भी रोड को नहीं कनेक्ट करता है, मेजर सिटीज को करता है, ठीक है। मेजर सिटीज जैसे कानपुर से भी एक नेशनल हाईवे के पास करता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा है। मेजर सिटीज, मेजर सिटीज हो गया, ठीक है, और मेजर कैपिटल्स हो गया, कैपिटल टू कैपिटल पास हुआ, या फिर मेजर पोर्ट्स हो गया, इन सबको कनेक्ट करता है वो, उसको कहते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है। कुछ नेशनल हाईवेज के एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जो हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे है, नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 जो हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जाता है सबसे लंबा है, तो कहाँ से पूरा इंडिया को क्रॉस कर लेता है, ऊपर श्रीनगर से जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। ये इसको नॉर्थ टू साउथ रोड भी बोला जाता है, नॉर्थ टू साउथ अगर कोई रोडवेज पूछ लेगा तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, श्रीनगर टू
कन्याकुमारी। और इसका नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 44। ठीक है, तो नेशनल हाईवे हमारा जो 44 है वो लॉन्गेस्ट भी है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे है। ठीक है, कन्याकुमारी। अब जब नॉर्थ साउथ है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ईस्ट से वेस्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल है, ईस्ट से वेस्ट भी हमारा एक नेशनल हाईवे कौन सा है? वो नेशनल हाईवे नंबर 27। ठीक है, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है गुजरात टू असम, गुजरात टू असम। ठीक, ये हमारा ईस्ट वेस्ट है, सॉरी वेस्ट ईस्ट, वैसे ईस्ट वेस्ट बोलते हैं इसको, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या नेशनल हाईवे या रोडवेज। ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा और लॉन्गेस्ट भी है जो हमारा नॉर्थ साउथ हाईवे है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे 48 जो हमारा जिसका पहला पुराना नेम था नेशनल हाईवे 8। ठीक है, नेशनल हाईवे 48 जो है, नेशनल हाईवे 48 उसका ओल्ड नेम था नेशनल हाईवे 8। ठीक है, अब उसको नेम चेंज करके 48 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल हाईवे 48 हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, नेशनल हाईवे 66। ठीक है, इसका भी पुराना नेम कुछ और था, ये इसका नेम था नेशनल हाईवे 66, इसका नेम था नेशनल हाईवे 17। ये हमारा जाता है दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, दिल्ली टू चेन्नई जाता है। और जो हमारा नेशनल हाईवे 66 है वो जाता है महाराष्ट्र से कन्याकुमारी, और ये चेन्नई। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे थे, ये उसको आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, किसमें? रोडवेज में। ट्रांसपोर्ट था पहली हेडिंग, उसके बाद रोडवेज। ठीक है, सब हेडिंग थी रोडवेज। रोडवेज में हमारे 2 क्लासिफिकेशन हो गए, कौन कौन सा? फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सेकेंड है हमारा नेशनल हाईवेज। ठीक है, अब कुछ स्टेट हाईवेज भी होते हैं जो हमारा थर्ड टाइप है। ठीक है, अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं, स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज। ठीक है, स्टेट हाईवेज स्टेट के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अदर स्टेट में नहीं होते हैं, मतलब हर स्टेट के अपने पर्सनल नहीं, हाँ मतलब स्टेट के होते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवेज। ठीक, इट लिंक्स स्टेट कैपिटल्स। ये क्या लिंक, किसको किसको लिंक करते हैं? ठीक है, कैपिटल्स को लिंक करते हैं, किससे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी है, इसकी स्टेट कैपिटल क्या है? यूपी की लखनऊ है, तो लखनऊ को किसी अदर सिटी से, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ दिया, या फिर यहाँ पे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ दिया। तो ऐसे जो हाईवेज होते हैं इनको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर स्टेट हाईवेज। ठीक है, तो लिंक करते हैं ये किसको? स्टेट कैपिटल्स विथ लिंक टू स्टेट कैपिटल विथ अदर डिस्ट्रिक्ट। अदर डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट में उसी स्टेट के, जिस स्टेट की कैपिटल है उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को ये लिंक करता है, विच इज कॉल्ड स्टेट हाईवेज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे यूपी में ही देख लेते हैं, जैसे स्टेट हाईवे 1A हो गया, स्टेट हाईवे 1A। ठीक है, स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे 5A, ये सब हाईवेज के नेम है। ये सब कहाँ है? यूपी में। ये मैंने यूपी के आपको स्टेट हाईवेज बताए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया स्टेट हाईवेज के। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा रोड्स का, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये हमारा 4th क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, इट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस। ठीक है, ये क्या कनेक्ट करती है? डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेस से जोड़ती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या मेन होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर मेन होना चाहिए। तो ये किसको किसको कनेक्ट करती है? कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर डिस्ट्रिक्ट।
ये कनेक्शन आप याद रखिए कि नेशनल हाईवे किसको करती है, स्टेट हाईवे किसको करती है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी सिटीज थी, और डिस्ट्रिक्ट रोड में किसको किसको कनेक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद इन अ स्टेट, ठीक है। एक ही स्टेट में तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा तो है नहीं एक डिस्ट्रिक्ट आपने महाराष्ट्र का ले लिया, एक यूपी का ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई, ठीक है। इट मेंटेन बाय जिला परिषद, इसको मेंटेन कौन करता है, मैंने बताया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसको मेंटेन और ऑथराइज कौन करता है, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसको कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्ड या इसको रेगुलेट करता है कौन, जिला परिषद, ठीक है। गांव के लेवल पे होती है जिला परिषद, ठीक। तो ये जिला परिषद को रेगुलेट करता है। अदर रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अदर रोड्स, जो कि 5th क्लासिफिकेशन है। अदर रोड्स हमारे कॉमन रोड्स हो गए, जैसे ये 5th है, ठीक है। अदर रोड्स, अब अदर रोड्स क्या होती है, ये कौन से टाइप की होती है, कनेक्ट, देखो इट कनेक्ट्स रूरल रोड्स विद विलेज टू टाउन, ठीक है। रूरल रोड्स को मतलब गांव के रोड्स को कहाँ कहाँ कनेक्ट करती हैं, टाउन से भी कनेक्ट करते हैं या विलेज से। बेसिकली ये समझ लीजिए नॉर्मल रोड है, ठीक है, या फिर विलेज से विलेज कनेक्ट कर सकती है या टाउन से टाउन कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। लोकल में जो कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं या प्लेसेस होती हैं उनको कनेक्ट करती है, उस वो कौन सी कैटेगरी में आती है, अदर रोड्स में, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स रूरल रोड्स टू टाउन्स, अदर टाउन्स और विलेजेस, ठीक है। इनको कनेक्ट करती है, तो हमारी वो कौन सी रोड होती है, अदर रोड्स में आ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बॉर्डर रोड, ठीक। बॉर्डर रोड आपको समझ में आ रहा होगा, जो रोड बॉर्डर पे बनी हो, ठीक। तो 6th क्लासिफिकेशन है हमारा बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड ऐसी रोड जो हमारी कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो, बॉर्डर पे, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय BRO फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है, BRO मतलब बॉर्डर एक मिनट, BRO मतलब, ठीक, BRO कंट्रोल करता है इसको, और किसके लिए, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, ठीक, अपने स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, ठीक है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, इसको मैनेज करती है फॉर दी स्ट्रेटेजिक पर्पस, ठीक है, अपने पर्पस के लिए इसको बनाती है और इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, बॉर्डर रोड्स। तो हमारी ये 6 क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स हो गए, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है रोड क्लासिफिकेशन या रोड टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के बेसिस पे रोड, ठीक। तो वो हमारा नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो 7th क्लासिफिकेशन है हमारा टाइप ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल उसमें कैसा यूज हुआ है, ठीक है। रोड में मटेरियल कैसा यूज हुआ है उस बेसिस पर, ठीक है। एक मेटल्ड होती है रोड, एक मेटल रोड होती है, एक अनमेटल्ड। मेटल ये वो वाला मेटल नहीं है जो हमारा आयरन स्टील हो गया, वो वाला मेटल नहीं है, ठीक है। तो ये होती है 2 टाइप्स की, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड, ठीक। तो मेटल्ड रोड होती है वो बनी होती है किसे, सीमेंट से, कंक्रीट से या बिटुमेन से, ठीक है। किससे, सीमेंट से, कंक्रीट से या बिटुमेन से, ठीक है। इसमें सीमेंट यूज होता है, कंक्रीट यूज होता है या बिटुमेन, ठीक है। ये ऑल वेदर्ड रोड होती है। कैसी होती है, ऑल वेदर्ड रोड मतलब किसी भी वेदर में ये चल जाती है, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता है कि हाँ इस सीजन में ये नहीं चलेगी, इस सीजन में चलेगी, ठीक है। ये ऑल वेदर्ड रोड होती है। सेम इसका अपोजिट
जो इन सब से नहीं बनी होती है। ऐसे ही मतलब हमारी टेम्परेरी रोड होती है, ठीक है, जैसे गांव वगैरह में आपने देखी होगी, वो हमारी अनमेटल्ड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और वो ऑल वेदर्ड रोड नहीं होती। जैसे रेनी सीजन आ जाता है तो जो कच्ची सड़कें होती है वो खराब हो जाती है, मडी हो जाती है, फिर वो हमारे यूज की नहीं रहती। लेकिन जब सनलाइट होती है तब वो हमारी यूज की रहती हैं। तो क्या है, वो ऑल वेदर्ड रोड नहीं है, और इन सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन से क्रिएट या बनती नहीं है, ठीक है। वो हमारी अनमेटल रोड में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हो गया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हमने फिनिश कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अपना रेलवेज, ठीक। रोड हमारा हो गया, ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवेज, ठीक। रेलवेज पढ़ते हैं। सेकेंड है रेलवेज। रेल के लिए जो भी वेज बनते हैं उसको रेलवेज बोलते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। इट इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। प्राइमरी एक्टिविटीज भी मैंने आपको बताई है, तो उसी से रिलेटेड प्राइमरी ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। ये हमारा एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट हमारा बेसिकली किसके लिए बना हुआ है, हैवी या बल्क ऑफ गुड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला तो क्या है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली किसके लिए है, बेसिकली फॉर हैवी एंड बल्क गुड्स, फॉर हैवी एंड बल्क गुड्स, मतलब भारी और ज्यादा सामान के लिए, ठीक है। अब आपको एक टेबल इधर से उधर करनी हो तो आप रेलवेज का यूज करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे लार्ज अमाउंट में कोल को ट्रांसफर करना है, ठीक है, या कोई मेटेलिक चीज है उसको लार्ज अमाउंट में करना है इधर से उधर, तो हम किसका यूज करेंगे, रेलवेज का, ठीक है। ओवर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस बोथ, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं लॉन्ग एज वेल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अब बहुत ज्यादा शॉर्ट के लिए हम रोड ही यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट का मतलब एक मीडियम डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दोनों के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। अब देखिए, इससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ये हमारी हिस्ट्री इसका एविडेंस देती है। जैसे हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम में 1853 में हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी, कहाँ से, मुंबई टू थाने, ठीक है, तब चली थी। तो देखिए ब्रिटिशर्स को भी इतना पता था उस टाइम पे कि जो रेलवेज है ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडियन इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। वो तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है ये, इसलिए सबसे पहले इसको डेवलप किया। कब किया था, 1853 से। और हमारी जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई टू थाने, ठीक है। वो हमारी लगेज ट्रेन थी, ठीक है, नॉट पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ये है क्या, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया। लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दोनों के लिए ये यूज होता है। अब बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं समझ लीजिएगा, इससे यहाँ शॉर्ट लिख दे रहे हैं तो, या एवरेज या मीडियम लिख सकते हैं आप, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस दोनों को कवर करता है, ठीक है। कौन, हमारा रेलवेज, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है रेलवेज से जुड़ी, वो देख लेते हैं, ठीक है। रेलवेज छोटा टॉपिक है, ज्यादा उसमें कुछ समझने का वो नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल आपको देना हो तो कुछ रेलवेज के दे सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला रेलवे जाता है, ऐसा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं रेलवेज की। प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी ही प्रॉब्लम्स है जो मेजर है, बाकी तो नॉर्मल, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम्स से पहली है जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन ओवर दी रिवर, ठीक है, मतलब रिवर बेड्स पे बड़े बड़े ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना, वो एक प्रॉब्लम है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लेता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमने उसको मान लीजिए ऐसा बनाया कि वो 5 ईयर्स चले, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कंक्रीट का दिक्कत आ गई हो या सीमेंट कुछ भी आए, तो वो 5 ईयर्स की को ना चलते हुए 2 ईयर्स में खराब हो गया, तो उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि इतने बड़े बड़े जो रेलवेज होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर, ओवर द रिवर बेड्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज नहीं, रेल ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ट्रैक्स ओवर रिवर बेड्स, ठीक है। रिवर बेड्स पे ही ज्यादा दिक्कत होती है, लैंड पे अगर बन रहा है
तो एक चांस होता है, क्योंकि उसको सपोर्ट होता है लैंड का, बट रिवर जो बेड्स होते हैं उसमें सपोर्ट हमको क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज वाई थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रेल ट्रैक्स ओवर द रिवर बेड्स, फर्स्ट ये हो गई, ठीक है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। जो ट्रैक्स होते हैं वो सारी जगह पे नहीं क्रिएट हो सकते, जैसे हमारी रोड थी हिली टेरेन में क्रिएट हो जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा तो हमारा रेलवे ट्रैक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे डिफिकल्टी, कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ओके। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखो, हैविंग रेलवे लाइन ऑन अ सैंडी प्लेन, ठीक है, इज हार्ड। अगर हम जो सैंडी प्लेन होते हैं उस पर अगर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कर ही नहीं सकते, पहली बात तो बहुत हार्ड होता है सैंडी प्लेन्स पे रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना, बस यही प्रॉब्लम थी। और हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टेरेन है, ठीक है, कहीं प्लेट्यू रीजन है, कहीं हिली रीजन है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं डेजर्टिक रीजन है। तो डेजर्टिक रीजन में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रेलवेज है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सैंडी प्लेन समझ लीजिए, तो सैंडी प्लेन पे रेलवे ट्रैक्स क्रिएट करना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो क्या है, रेलवे ट्रैक्स क्रिएट या बिल्ड या कंस्ट्रक्ट ऑन सैंडी प्लेन्स इज हार्ड, ठीक है, हार्ड है कनेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना वहां पर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई किससे रिलेटेड, हमारी रेलवे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पाइपलाइन, ठीक, पाइपलाइन, पाइपलाइन देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा था रोड, सेकंड रेलवेज एंड नेक्स्ट पाइपलाइन। ये किसके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइफ लाइन ही चल रही, फर्स्ट लाइफ लाइन हमारा ट्रांसपोर्ट था, उसके अंदर हमारे रोड्स है, रेलवेज एंड पाइपलाइंस है, ठीक है। अभी 3 जो लाइफ लाइन है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइफ लाइन है। तो हमारी अब कौन सा स्टार्ट होगा, पाइपलाइन, ठीक। थर्ड है हमारा टॉपिक, सब टॉपिक पाइपलाइन, ठीक। पाइपलाइन क्या होती है, ये एक ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इधर से या गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है, जो कि कौन से गुड्स को ट्रांसफर सकता है, लिक्विड, ठीक है, बेसिकली लिक्विड या गैस को, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ, देखो ये एक नेटवर्क होता है पाइप का, ठीक है, यूजुअली अंडरग्राउंड, ठीक है। कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है मेन, ठीक है, बाहर नहीं होता है, अंडरग्राउंड होता है। फॉर मूव द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड को मूव करने के लिए एक ऐसा पाइप का नेटवर्क, वो भी कहाँ पे, अंडरग्राउंड, उसको क्या कहते हैं, पाइपलाइंस, ठीक है। समझ में आया, नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, कहाँ पर होता है, अंडरग्राउंड होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं, हम ऑलवेज नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली कहते हैं। मोस्टली कहाँ होता है, अंडरग्राउंड, क्योंकि पाइप के थ्रू मोस्टली हम गैसेस ही मंगाते हैं, मतलब गैसेस ही का ज्यादा वो करते हैं, ठीक, अंडरग्राउंड, ठीक है। टू मूव फ्लूइड, टू मूव फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड, ठीक। ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके, समझ में आ गया कि पाइपलाइन क्या होती है, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, ठीक है, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और अदर तरीके डीजल हो गया या नेचुरल गैस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, तो सॉरी पाइपलाइन हो गया। तो ये क्या ट्रांसफर करने के लिए हमें हेल्प करता है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, तापी गैस पाइपलाइन, ठीक, तापी गैस पाइपलाइन। इसका नाम तापी इसलिए पड़ा क्योंकि ये 4 कंट्री से होकर जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों कंट्री से होकर जाती है पाइपलाइन, ठीक है। इसमें कौन सी, नेचुरल गैस का भी सप्लाई होता है और क्रूड ऑयल का भी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है पाइपलाइन का, ठीक है। तो पाइपलाइन यहाँ पे फिनिश हो गई। मैंने बताया आपको पाइपलाइन क्या है, सॉलिड को एक कैसे फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में बना के ट्रांसपोर्ट करना, किससे, पाइपलाइन से, ठीक है, पाइप से, वही हमारी पाइपलाइन हो गई, ठीक है। अब की पाइपलाइन नेटवर्क्स, कुछ की पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं हमारे, जैसे हमारे नेशनल हाईवे में थे, एक लॉन्गेस्ट था, एक नॉर्थ टू साउथ था, एक ईस्ट टू वेस्ट था, हाँ, और 2 थे हमारे जिनका नेम चेंज हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही हमारे नेशनल हाईवेज के तरह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है, वो भी देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमारी पाइपलाइन है ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर, ठीक है,
ऑयल पाइपलाइंस टू ऑयल पाइपलाइंस कहां से कहां तक? असम से कानपुर, असम टू यूपी आप कर लीजिए, ठीक है, स्टेट असम टू यूपी, यूपी के कहा? कानपुर तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सलाया इन गुजरात टू जालंधर, जालंधर हमारा कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। सलाया पाइपलाइन, सलाया पाइपलाइन ये कहां से कहां तक है? गुजरात टू जालंधर है, तो जालंधर हमारा पंजाब में, तो पंजाब लिख देंगे, ठीक, गुजरात टू पंजाब। एंड थर्ड हमारी पाइपलाइन है हजीरा, हजीरा पाइपलाइन, ये हमारी कहां से कहां तक जाती है? गुजरात टू जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर हमारे यूपी में है, तो ये है हजीरा, हजीरा पाइपलाइन कहां से कहां तक? गुजरात टू यूपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस थी। तो हमारा फर्स्ट लाइफलाइन फिनिश हो गई है। फर्स्ट कौन सी थी? मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें हमारे 3 थे, रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। तो ये आज फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सेकेंड लाइफलाइन करेंगे, हो सकता है सेकेंड और थर्ड दोनों कंप्लीट कर लें। Thank you for this lecture. Do like, share, subscribe the Divine Word of Education channel. Thank you.